तरह से देखते हैं? देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग कभी तीखा हमला नहीं करते, कभी लड़ने के मूड में नहीं आते। भाजपा वाले पता नहीं इस बार तो ऐसा लग रहा है कि लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री पूर्व को FIR दर्ज करा रहे हैं। हमारे अनेक सारे साथियों के प्रति उनने ऐसा व्यवहार किया है कि तुमको IDC की जांच कराएंगे, तुम आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ अभी जांच शुरू करवाते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करके ले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, मैं ये नहीं कहता कि कुछ देने के लालच में ले जा रहे हैं, मगर ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोगों को ले जा करेंगे, क्या करेंगे सर। लेकिन कांग्रेस में जो अंतर्गलत चल रही है, रामकुमार शुक्ला अपना लाइसेंसिंग पिस्टल मांगते हैं कि मेरे को अपनी पार्टी के लोगों से ही खतरा है। तो ये आपसी प्रतिद्वंदिता, इस पर क्या कहेंगे? पार्टी में अशांति का? देखिए, मैं अभी तक उनके रायपुर में रहा हूँ सर, इस तरह की बातें मेरे सामने नहीं आई। कलेक्टर को लेटर लिखा है सर उन्होंने? लिखा नहीं, मैं रहा हूँ। अभी इस तरह चुनाव के दौरान बात करना पूरी राजनीतिक बात हो जाती है, तो मैं कहता हूँ इस तरह की राजनीतिक बातों को हमें ध्यान नहीं देना। सर, बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं अभी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भीतरघात किया था, आप लोग उनको अपना रहे हैं अभी। क्या वो नुकसान नहीं पहुँचाएंगे पार्टी को? देखिए, उनसे गलती हो गई कुछ लोगों से। कुछ लोगों ने लिख के दिया कि हमने आवेश में, विद्वेष में एक दूसरे के कहने से ऐसा कहा किया है, और ऐसे समय जबकि लोग भाग भाग के भाजपा में जा रहे हैं, यदि वो कांग्रेस में अपनी गलतियों को स्वीकार कर जाना चाहते हैं तो हमें लेने में कोई गुरेज नहीं है। हम लोग उनका स्वागत हैं। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस के 5 साल के शासनकाल में पार्टी अपने ही जो कार्यकर्ता थे या जो नेता थे उनको पूछ परख करने में कहीं चूक कर गई, जिसके कारण अशांति है। स्वाभाविक है, इसको मैं भी स्वीकार करता हूँ, इसको भूपेश बघेल जी भी स्वीकार करते हैं, और हमने सार्वजनिक भाषणों में कहा है कि हमसे गलती हुई, मुख्यमंत्री से गलती हुई, मंत्रियों से गलती हुई, कार्यकर्ताओं से भी कुछ गलती हुई। इसी का नतीजा हम लोग भोग रहे हैं कि आज हमारी सरकार नहीं है। नहीं तो जितने काम इस सरकार ने किए हैं, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, उतना काम जमीनी रूप में कोई भी कांग्रेस पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं कर पाया है, ना नहीं कर पाएगा। आज अरुण साहब का एक बयान आया है सर कि अब भूपेश है तो भरोसा नारा कहीं दिख नहीं रहा है। राजनांदगांव में खुद भूपेश बघेल अकेले पड़ गए हैं। मंच पर भी सर उनके खिलाफ कार्यकर्ता ने कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों पर जो भरोसा किया था इसलिए दिया गया था। अरुण साहब जी अब आए हैं, देखते हैं 2 महीने तो हुए, अभी कितने महीने चल पाते हैं, कितने महीने चला पाते हैं, उनका पद कितने दिन का है, अभी तो कुछ दिनों में पता लगेगा। अभी तो लोकसभा के चुनाव है, इसलिए सब चुप है। अब तो हम लोग जब चिल्लाएंगे चुनाव के बाद कि आज की राजनीति में मंत्री लोग होटल में बैठ के वाही कर रहे हैं, ये मुझे नहीं कहना चाहिए, मगर मैं कह रहा हूँ। कौन से मंत्री हैं सर? आप सब जानते हैं। और वो कौन मंत्री हैं सर? नाम भी बता दीजिए। बाहर बता दूंगा। जिस ढंग से भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, जिस ढंग से मुख्यमंत्री बनने से पहले अडानी की कटाई शुरू हो गई है, जिस ढंग से अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत बड़े बड़े जंगल दिए जा रहे हैं, खदानें दिए जा रहे हैं, जिस ढंग से आपने जिंदल को बेवकूफ़ बना के अपने पार्टी में संलग्न कर लिया है। तो जिंदल बेवकूफ़ बन सकते हैं? बन सकते हैं। उनकी माँ को तो नहीं कह सकता, उनकी माँ दबाव में गई होगी, मगर जिंदल जैसा बेवकूफ़ आदमी इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। सर, बेवकूफ़ है कि लालची है? बेवकूफ़। कोरबा लोकसभा की बात करें सर, 3 दिन आप लगातार कोरिया जिले में कैंप किए हैं, क्या लग रहा, माहौल क्या है? देखिए, अभी तो माहौल बना नहीं है। माहौल तो अभी बनेगा जब ये लोग फॉर्म भर लेंगे उसके बाद। अभी तक ऐसा होता था कि चुनाव की घोषणा होती थी, फार्म भरे जाते थे, फिर माहौल बनाते थे। माहौल हम लोग बनाएंगे चुनाव में आने के बाद। शुरुआत कर दीजिए सर आज से ना। अभी तो बाबू सरोज पांडे जी का एक और बयान आया है सर। उन्होंने कहा है कि जब कोरबा में कोयला कबाड़ इस तरह की चीज़ें चल रही थी, तब आपकी पत्नी जो सांसद थी वो खामोश थी, अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। अच्छा कहा है उन्होंने। अगर उनको पता होता कि मेरी धर्मपत्नी ने क्या किया है
वो तो दुर्ग के रहने वाले, उनको दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, मेरी बीवी क्या करती है, हमारे कार्यकर्ता क्या करते हैं, वो तो पूछ पूछ के सीख रहे हैं। हम लोग तो 44 साल से कर रहे हैं, तो 44 साल को 44 जानने के लिए बहुत कम होते हैं। देखिए आने वाले दिनों में